नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भाई, बिहार के दिन अब बहुरने वाले हैं। बिहार में विकास की गति को और रफ्तार मिलने वाली है और बिहार की उड़ान जो है और ऊंची होने वाली है। दरअसल बिहार वालों के लिए एक बड़ी खबर और ये कहे कि खुशखबरी है। अगले महीने से बिहार में एक और बड़ा काम शुरू होने जा रहा है, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार में 8वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब यह भी जानना जरूरी है कि बिहार में 8 बड़े एयरपोर्ट मतलब कुछ क्रियाशील हैं, कुछ नहीं है। किसी एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही हो रही है, किसी एयरपोर्ट से नहीं हो रही है, जो कि सुविधाओं के अभाव में या मेंटेनेंस के अभाव में। लेकिन 8 बड़े एयरपोर्ट्स में अब ये एयरपोर्ट शुमार होने जा रहा है, जिसका निर्माण अब बिहार में होने जा रहा है। 207 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और अगले माह से रैयतों के बीच मुआवजे का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा और फिर शुरू होगा बिहार के रक्सौल जिले में एक और बड़े एयरपोर्ट के निर्माण का काम। और वहां से बिहार की गति को नई ऊर्जा और नई उड़ान मिलने वाली है। तो ये देखिए, ये कैसे होगा, क्या हो रहा है, इसे लेकर हम बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार का 8वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट रक्सौल में बनेगा। रक्सौल एयरपोर्ट के पास पहले से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध है। दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के तर्ज पर इसका निर्माण होना है। रनवे की लंबाई 2740 मीटर होनी है। वहीं मुजफ्फरपुर, सहरसा, वाल्मीकि नगर, वीरपुर में छोटे एयरपोर्ट का निर्माण होना है। इसमें मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है, जबकि वीरपुर और सहरसा में जल्द ही जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रक्सौल के बाद वीरपुर में 45 करोड़ रुपए से 95 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें से 5 एकड़ जमीन जीप की है। इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, लेकिन कैबिनेट से पंचायती राज विभाग द्वारा जमीन का हस्तांतरण किया जाना शेष है। जबकि वीरपुर एयरपोर्ट के पास भी पहले से लगभग 100 एकड़ जमीन उपलब्ध है। अब इसके अलावा भागलपुर और नालंदा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। राज्य में 25 छोटे और बड़े एयरपोर्ट हैं। इनमें 8 एयरपोर्ट बड़े हैं, इसके अलावा सारे छोटे एयरपोर्ट हैं। राज्य द्वारा इन सभी एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल कराया जा रहा है, ताकि इसका विकास केंद्र सरकार द्वारा हो सके। जो एयरपोर्ट राज्य सरकार के अधीन है, उनके रखरखाव और विकसित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है। लेकिन जो एयरपोर्ट उड़ान योजना में शामिल हो जाते हैं, उसके रखरखाव और विकसित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। अब ऐसे में बिहार में लगातार पत्राचार कर लगभग सभी एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का 8वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसकी शुरुआत होने जा रही है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है लगभग शुरू हो चुकी है। अगले माह से अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। रैयतों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। जैसे पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, जैसे दरभंगा में एयरपोर्ट बना, वैसा ही एयरपोर्ट रक्सौल में भी बनने जा रहा है। और इस एयरपोर्ट के बन जाने से कई सारी कनेक्टिविटीज जो है वो आसान हो जाएगी, सुविधाजनक हो जाएगी। इस स्टेट से उस स्टेट आना जाना जो है वहां के लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। तो बिहार को अब कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। आसमान की उड़ान हो या फिर जमीन की रफ्तार हो, इन दोनों जगहों पर बिहार को नई ताकत देने की कोशिश की जा रही है और इसी दिशा में यह प्रयास भी देखा जा रहा है। बहरहाल देखना यह भी होगा कि कब तक इसका काम पूरा हो जाता है, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट सुनते सुनते तो सालों बीत गए थे। उसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात मिली, लेकिन अगर रक्सौल एयरपोर्ट की जब सुगबुगाहट हुई है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जब ऐसी खबर आई है, तो देखना होगा कि रक्सौल में एयरपोर्ट की सौगात कब तक दी जाती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।